हाँ तो बच्चों, आज का हमारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, आपने हमारे वीडियो में कल 20 क्वेश्चन देखे थे जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम फिजिक्स के पेपर में पूछे जाएंगे। तो आज हम आपके लिए 25 क्वेश्चन और लाए हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। बच्चों अब क्या करना है, आपको ये 45 या 50 क्वेश्चन आपको तैयार करके कल जाने हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास चुंबकीय फलक से आप क्या समझते हैं, और 22 क्या है, वैद्युत प्रेरण संबंधित फैराडे के नियम क्या है, एक लंबी परिमेलिका के लिए प्रेरकत्व का सूत्र क्या है, सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। उसके बाद दो समतल कुंडलियों के बीच अनुन्य प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित करना है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान ज्ञात करना है। LCR परिपथ के लिए सूत्र स्थापित करना है। और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और उसकी कार्यविधि बच्चों आपको डायग्राम सहित याद करनी है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है चौक कुंडली क्या होती है। चौक कुंडली भी हमें पूरी लिखना है, उसके डायग्राम भी बनाना है और उसके कार्यविधि भी लिखनी है। उसके बाद वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, और उसके बाद क्या है, मैक्सवेल का चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या होता है, और क्या है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है वो क्या हमारे पास, संयुग्मी बिंदुओं से आप क्या समझते हैं, इसकी और डेफिनेशन देनी है हमें कि संयुग्मी बिंदु क्या होते हैं। उसके बाद पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या है, उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या है, पतले उत्तल लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या है, और संपर्क में रखे दो लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, और व्यतिकरण तथा विवर्तन की परिभाषा भी देनी है, और आपको बच्चों अंतर भी बताना है क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है, ये भी आपको बताना है। उसके बाद हमारे पास के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर क्या करना है, हमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन भी आपको करके दिखाना है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई हेतु क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करके दिखाना है। आपको पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है एकल झिर्री से होने वाली प्रकाश के विवर्तन की विवेचना करनी है आपको, उसका डायग्राम बनाना है, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है देहली तरंगदैर्घ्य तथा देहली आवृत्ति में संबंध बताना है। उसके बाद आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होती है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, और बोहर का परमाणु मॉडल क्या है, और इनमें अंतर भी पूछा सकता है। उसके बाद बच्चों आपको भी 5 क्वेश्चन और है हमारे पास, वो है हाँ तो बच्चों हमारे जो क्वेश्चन है 5 में हमारे पास क्या है, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संघनन में अंतर, और इनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। उसके बाद AMU द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। उसके बाद समस्थानिक व समधारिक का अर्थ बताना है क्या क्या होता है। उसके बाद पीएन संधि डायोड का अर्धदिष्टकारी के रूप में क्या करना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है, ये बनी। आप क्या करना है बच्चों, ये आपको 50 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे।